नमो नमः फ्रेंड्स। आज हम जैन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैन दर्शन में सृष्टि के प्रारंभ में शुरू से करते हैं। जैन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे आज। नमो नमः फ्रेंड्स, आज हम जैन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। नमो नमः फ्रेंड्स, आज हम जैन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैन दर्शन का कुछ ऐसा है, सृष्टि के प्रारंभ में 14 कुलकर 14 मनु उत्पन्न हुए। इन्हें कुलकर इसलिए कहते थे क्योंकि इन्होंने ही कुल प्रथा चलाई। सामाजिक रीति रिवाज, आचार विचार, सामाजिक व्यवस्था सब इन्होंने ही बताया था। 14 कुलकरों में जो अंतिम कुलकर थे ना, उनका नाम था नाभिराय। नाभिराय का एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसे ऋषभदेव कहते हैं, जिनका नाम ऋषभदेव था। ऋषभदेव ने ही जैन धर्म की परंपरा चलाई है। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव हैं, क्योंकि इन्हीं से ही जैन धर्म का प्रारंभ हुआ है। जैन धर्म दर्शन का प्रारंभ हो ऋषभदेव से ही हुआ। भगवान ऋषभदेव को जीन या तीर्थंकर भी कहते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। इनके कुछ सिद्धांत हैं, अनेकात्मवाद, सप्तभंगी न्याय और भी कई सिद्धांत हैं। आज हम अनेकात्मवाद के बारे में पढ़ेंगे। अनेकात्मवाद की थ्योरी कुछ इस प्रकार है। जैन मत में वस्तुओं के अनंत रूप तथा अनंत धर्म है। ऐसा कहते हैं, जैन मत में वस्तुओं के अनंत रूप तथा अनंत धर्म है, जिसमें अनेकात्म कहकर संबोधित किया गया है। जिस प्रकार मिट्टी और घट और पट, मिट्टी को हम पट कहेंगे। जिस प्रकार पट और घट में स्वरूप सामान्य हैं, दोनों ही मिट्टी के बने हैं, लेकिन मिट्टी का स्वरूप जिस प्रकार बिखरा हुआ है उस प्रकार घट का स्वरूप नहीं है, और घट का स्वरूप जिस प्रकार एक सांचे में ढला हुआ है उस प्रकार मिट्टी का स्वरूप नहीं है, लेकिन दोनों एक ही तत्व मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कहते हैं, घट और पट दोनों एक ही पदार्थ से बने हुए हैं, परंतु अपने स्वरूप की दृष्टि से नित्य हैं, और तत्व की दृष्टि से दोनों सेम हैं। दोनों मिट्टी से बने हुए हैं। एक मिट्टी अपने स्वरूप में नहीं आया है और घट अपने स्वरूप में आ चुका है। मिट्टी बिखरा हुआ है, पट बिखरा हुआ है, उसका कोई सांचा में ढला नहीं है, और घट मिट्टी पट के साथ, पट से मिट्टी बनता है और पट से ही घट बनता है, घट जो कि सांचे में ढल चुका है। दोनों एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप हैं। इस प्रकार किसी तत्व में सत असत या भाव अभाव प्रायः एक दूसरे से विरोधी प्रतीत होते हैं। दोनों हैं ही एक तत्व, लेकिन एक सांचे में है, एक निराकार है, एक आकार स्वरूप है, एक निराकार है। यही अनेकात्मवाद है। इन्हीं विरुद्ध धर्मों का समन्वय अनेकात्मवाद कहा जाता है। भाव अभाव, अस्ति नास्ति, शाश्वत, उच्छेद, नित्य, परिमाण आदि का समन्वय अनेकांतवाद की विशेषता है। यही अनेकांतवाद जैन दर्शन का तत्व निर्णायक दृष्टिकोण है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें विरोधी धर्म भी समाहित है। कहा जाता है, एको भावः सर्वथा येन दृष्टः, सर्वे भावः सर्वथा तेन दृष्टः, सर्वे भावः सर्वथा येन दृष्टः, एको भावः सर्वथा तेन दृष्टः। एको भावः सर्वथा येन दृष्टः, मिट्टी ही घट में दिखाई देता है और पट ही घट में दिखाई देता है, घट में दिखाई देता है, और पट का जो दूसरा स्वरूप है जैसे सुराही, उसमें भी मिट्टी दिखाई देता है। जैसे एक स्वरूप पट निराकार रूप है और घट हो गया, सुराही हो गया, चुक्की बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में अपन, चुक्की जो सिक्का डालने का होता है, चुक्की है। ये सब पट के ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, लेकिन बने सब पट से ही हैं। अतः इसको कहते हैं अनेकात्मवाद। मिट्टी स्वरूप निराकार, वो आत्मवाद है, आत्मा स्वरूप है, और घट, सुराही, चुक्की और बने मिट्टी से बने खिलौने, ये सब इसके आकार रूप हैं। तो दोनों के स्वरूप में परस्पर भिन्नता है, लेकिन दोनों एक ही तत्व से बने हुए हैं। इसे हम अनेकात्मवाद के नाम से जैन दर्शन में
जैन धर्म में अनेकात्मवाद के नाम से जानते हैं। एक ही आत्मा के, एक ही पट के भिन्न भिन्न स्वरूप अनेकात्मवाद, एक ही आत्मा के अनेक स्वरूप बोलते हैं, इसे अनेकात्मवाद कहते हैं। इसी को जैन धर्म में, जैन दर्शन में अनेकात्मवाद की संज्ञा दी गई है। आशा है मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, तथा नए नए अपडेट्स के लिए मैं इसी तरह के पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा, कुछ संस्कृत से रिलेटेड। तो आप चाहें तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं। नमो नमः।